मैंने मोबाइल रखे थे दो, एक इनके पास जमा कराने के लिए और दूसरा मैंने चोरी से अपनी ड्रेस में छुपा। जय हिंद, नमस्कार। मैं नासिरदास सुरेंद्र सिंह। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लेना। और मैं अपने पुराने वीडियो में गद्दार कर्नल, चोर कर्नल अमित भीष के पूरे काले कारनामों की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं। मैं इसमें कोई बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और आपको मैं ये पहले बता चुका हूं कि मैं जब कर्नल अमित भीष के काले कारनामों की रिपोर्ट करने के बाद डिपार्टमेंट ने जब कोई एक्शन नहीं लिया था तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकंजा कस दिया था, 3 वीक का समय दिया था कार्रवाई करने के लिए। और आर्मी हेडक्वार्टर ने भी कार्रवाई करते हुए जनरल साहब के ऑर्डर से मुझे दिल्ली में अटैच कर लिया गया था। लेकिन कर्नल भीष ने फंसने के बाद इसका बहुत प्रभाव था। इसके भी कई अधिकारी इसको बचाने वाले थे। ये मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपने मनपसंद अधिकारी के पास डाइवर्ट करवाने में सक्षम हो गया था। यानी महार रेजिमेंट का ही अधिकारी के पास, मनपसंद के पास डाइवर्ट करवा दिया था। वो 25 हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था। तो मुझे वहाँ भेजा गया कि आप वहाँ जाइए, आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा और जो भी सही पाया जाएगा कार्रवाई होगी। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के ब्रिगेडियर साहब महार के ही थे। सेटिंग ये कर चुका था, मुझे उसका पता नहीं था। मैं जैसे उसके पास पहुँचा, मैंने अपनी बात रखी कि सर, मैं ऐसे एक चोर गद्दार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है, जो गद्दारी कर रहा है, घुसपैठ करवा रहा है, जवानों का खून चूस रहा है, नमक से लेके सब कुछ चाट रहा है, वो उससे लड़ रहा हूँ और मैं बहुत प्रताड़ित भी हो चुका हूँ और आप कार्रवाई करिए। जब मैंने अपनी बात स्ट्रांगली रखी तो ब्रिगेडियर साहब बहुत घिर गए थे। लेकिन उसने बिल्कुल कसम खा रखी थी इसको बचाना ही है। और वो महार रेजिमेंट के थे और इनका एक अपना बहुत तगड़ा सर्कल भी होता है। और उधर से फिर महार रेजिमेंट का ही एक सिलेक्टेड बंदा वहाँ पे पहुँचा, कार्रवाई होने के लिए भेजा गया था मुझे। तो उसने मुझे, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत मुझे डांटा, फटकारा है और कई दिन तक मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, अच्छी पोस्टिंग दूंगा, ये वो, हर साइड से। अभी वो सारी बातें न करते हुए मैंने इस दौरान मैं बहुत अलर्ट हो चुका था। इस गद्दार को बचाने के लिए कई अधिकारी बिल्कुल डायरेक्टली सामने आ चुके थे और ये मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहने देते थे। मेरा फ़ोन पहले जमा करवाते थे। इन्हें पता था अगर कोई एविडेंस ये इसने कलेक्ट कर लिया, इसने रिकॉर्ड कर लिया तो हमारे अभी पूरी पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं भी इतना ही अवेयर था। मैंने मोबाइल रखे थे दो, एक इनके पास जमा कराने के लिए और दूसरा मैंने चोरी से अपनी ड्रेस में छुपा के रखा था ताकि मैं इनके सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ और बाद में अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को बता पाऊँ कि आपके सेना के अधिकारी एक अधिकारी को बचाने के लिए दूसरा क्या क्या कार्रवाई करता है। तो मैं आपको अभी और ज़्यादा इसके बारे में न बताते हुए मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ जो मैंने उस टाइम पे की थी, अपनी ड्रेस में छुपाकर और एक मोबाइल जमा करवा कर। आप थोड़ा सुने, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। लिख के दे रहे तो एलसी के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है और देश को ये हो रहा है, देश को हो रहा है, तो हम क्या छुट्टी बैठे होंगे? आप इस पॉलिटिक्स नहीं आए? नहीं सर। आपको पता है एसी वाले क्या करते हैं? सर एसी वाले क्या करते हैं? नहीं मालूम। अरे एसी वाले क्या करते हैं चोरी, पता नहीं क्या? हाँ सब करते हो। पता है कि नहीं? मेरे को सब सुनते हो कि नहीं? सुनता हूँ सब। एक एसी का जेसीओ पकड़ा गया था स्टेशन पे। सब अरे मारो गोली एसी को, एक महार जवान, इंग नामी का महार जवान, महार सैनिक और एक महार जेसीओ। बताओ क्या किया? बताओ सब राशि। उन्होंने सुनो 500 रुपए लिए उनसे। किससे? जो राशन वगैरह, फ्रेश वगैरह देते हैं उनसे। फिर उसका पता लग गया साहब, आपकी विकेट बहुत कमजोर है। आपको बताऊं, आपको मैं बता रहा हूँ, विकेट बहुत कमजोर है। आपका बेवकूफ से कमजोर है। ये क्या कर रहा था जेसीओ और एक एलसीओ? अगर 100 केजी मीट बनता है तो 80 केजी लाते थे, 20 केजी लाते थे, 20 केजी के पैसे खा लेते थे। यहाँ कैंप में पूछो क्या आप लोग करते हो? चोर है, इतना बड़ा चोर क्या करते? क्या बात है साहब? चोरी साहब बड़ी होनी चाहिए साहब, छोटी चोरी को चोरी नहीं है साहब। अरे साहब, कोई चोरी, तो आप इतना दिमाग खराब कर रहे हो।
मैं थक चुका हूँ, सुन अभी तक नहीं मिला मेरे को, देखता हूँ साहब, फिर भी मैं ये बोलो मैं आप पर मेरा विश्वास नहीं है। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप करते रहिए साहब, मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल मैं थक चुका साहब, मैं तो फौज को ये बोल रहा हूँ, मेरे को खाली हाथ भी भेजेंगे मैं चला जाऊँगा, मैं 20 साल को दान दे कर जाऊँगा साहब, मैं मेरी जो लिखी हुई चीज़ें हैं झूठ नहीं है वो मैं अर्ज सकता हूँ, मेरे को फांसी लग जाए। और सर सच है ना, हाँ तो बस नो प्रॉब्लम साहब। मैं फजूल ना घर का ना घाट का, और मैं आपका वेंचर लेके पंगा लेके सर पे बैठूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ दो बातों के लिए। नंबर एक बात, मेरे को कमिटमेंट ने बात किया, दूसरा मेरी रेजिमेंट, ठीक है, और तीसरा मैं सीओ साहब का नाम नीचे नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ बोले, चाहे चुप कर रहा हूं, जिस बैंक चौक के जान चाहो मादर चौक सीओ साहब का नाम नहीं होगा, पटे नाम नहीं होगा। आपने इसमें सुन लिया, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, डिप्टी जीओसी 25 ड्यू हेडक्वार्टर, जिसमें आपकी 9 पलटनें आती हैं हमारी सेना की, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 9 पलटन, मतलब कई किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर का एरिया इस अधिकारी के सुपरविजन में आता है। और ये अधिकारी क्या कह रहा है, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, मैं आपको दोबारा आप रिवाइंड करके सुन लेना, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैं इसके ऑफिस में जाता हूँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए दिल्ली से भेजा गया था कि जय हिंद सर, बोलता है मुझे क्या प्रॉब्लम है आपकी, मैं बोलता हूँ, फिर बोलता है कि आप बोल रहे हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये हो रहा है वो हो रहा है, यानी मैंने जो इसकी गद्दारी कर रहा था, कर्नल भीष्ट चोरी की, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसाता था पैसे लेके, वो सारी रिपोर्ट की हुई थी। तो मुझे बोलता है कि आप बोल रहे हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं क्या, फिर इसने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता। फिर इसने बोला कि और क्या आरोप हैं, मैंने बोला ये चोर है, ये जवानों का खून, ये नमक से लेके सब कुछ लूट खसोट करता है, भारत सरकार को मिलने वाले सारे ग्रांट्स के झूठे बिलिंग करके फ्रॉड भेजता भारत सरकार को, मैंने सब कुछ बताया। बोला ये क्या चोरी है, आपने दिमाग खराब करके रखा है, आप ऐसे ही मुझे धमका भी रहा है और बिल्कुल सरेआम उसका वो कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ, फिर एक सूबेदार मेजर साहब को शामिल में लगाता, मेरी ही जो मेरा इक्विवेलेंट, मेरा सीनियर एक सूबेदार ले आता, कितना चाल चलता है मेरा ब्रिगेडियर, डिप्टी जीओसी 9 पलटन इनके अंडर में आती हैं। आप देख लो, हमारे महान अधिकारी जब एक गद्दार को बचाने के लिए एक इस टाइप का सीनियर हो तो ग्रांटेड हो जाती है चोरी और सब कुछ करना। तो फिर क्या बोलता है, उस मेरे इक्विवेलेंट सूबेदार मेजर को खड़ा करता, बोलता है साहब बताओ कि एक जवान भी, एक जेसीओ ने किस प्रकार जवानों का राशन कलेक्ट करते समय धोखाधड़ी करी, 100 किलो कलेक्ट करके लाना था जवानों के लिए, 80 ले लिया और 20 के पैसे ले लिए थे उनने। एक सूबेदार था, महार का नाम ले रहा मेरी रेजिमेंट का, और एक हवलदार था, यानी मैं भी एक जेसीओ हूँ, ताकि मुझे ये समझा सके कि जवान और जेसीओ भी चोरी करते हैं, आप अफसर पे ऐसे ज़्यादा वो कर रहे हो। इस बात को करने के लिए इसने साजिश रची। और इसने फिर एक वर्ड और यूज़ किया है, आपको पता नहीं है एएससी वाले क्या करते हैं। एएससी हमारी आर्मी की आर्मी सप्लाई कोर होती है, इसमें कुछ बहुत बार ये ऐसा हुआ है कि लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन पूरी एएससी को कोई क्वेश्चन मार्क करे, पूरी एएससी को चोर बोले, लेकिन ये ब्रिगेड कमांडर, ये डिप्टी जीओसी मेरा, ये बोल रहा आपको पता नहीं एएससी वाले क्या, यानी एएससी वाले कंप्लीट चोरी करते हैं और वो हमारी। तो मुझे ज़बरदस्ती धमका के हाँ भरवा रहा है। मैं चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। फिर आगे मैं जब बोलता हूँ इनको, इनके हालत देख के, कर्नल भीष्ट बीच में बात कर रहा है कि आप छोड़ दो और मैं कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। मैंने बोला था कि मैं थक चुका हूँ सिस्टम से, सेना को रिपोर्ट दे देकर, और मुझे कोई उम्मीद नहीं रही है अभी न्याय व्यवस्था की। और मैंने फिर दुखी होकर बोला था इनको, जब ये कर्नल भीष्ट और ब्रिगेडियर मेरे को दबा रहे थे, धमका रहे थे, मैंने इनको बोला था कि मैं अपनी 20 साल की नौकरी को दान में दे के जाऊँगा सेना को, मुझे आप मैं खाली जाने के लिए तैयार हूँ अगर सेना ऐसा नहीं कर सकती है तो। इस पर फिर ब्रिगेडियर फिर वो घिर जाता है कि मैं अब स्टैंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ले रखा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उसने बिल्कुल और मेरे से जोश में या गुस्से में आके बोलता है,
मैं कर्नल भीष्ट का किसी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे भांड फिर गाली दे रहा बहुत गंदी गंदी, और चिल्लाहट आपने देख ली होगी। ये हमारे सभ्य ब्रिगेडियर साहब हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कंधों पर स्टारों की डंप लगा हुआ है, और इनके वर्डिंग सुन के आपको अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि ये आपके सैनिक हैं। ये आपके सैनिकों के हजारों नहीं 10-12 हजार सैनिक इनके अंडर में आते हैं। ये इतने महान ब्रिगेडियर साहब हैं। मेरे केस में कर्नल भीष्ट और महार रेजिमेंट के कई अधिकारी इसको बचाने के लिए इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, इन्होंने मुझे हिलने नहीं दिया। थल सेना अध्यक्ष को भी धोखा देते हुए मुझे दिल्ली से यहाँ लाए, और फिर यहाँ से जब मैंने स्टैंड पीछे नहीं लिया था, इन्होंने फिर आगे मेरे साथ क्या किया था कि आप पागल हो, आप मेंटली आपका ट्रीटमेंट होगा। आप कर्नल भीष्ट 3 आदमी की गार्ड लेके आया वहां से, जबकि मैं कर्नल भीष्ट के अंडर में नहीं था, मैं अंडर में ब्रिगेडियर के में था। कर्नल भीष्ट ने इलीगल तरीके से मेरे ऊपर जबरदस्ती बंदी बनाया, हॉस्पिटल में लेके गए और ऐसे इंजेक्शन लगाए मुझे होश नहीं रहता था। मुझे जिस दिन बात हो रही है उसी दिन कैद में कर लिया गया था। 12 अगस्त 2015 की कहानी है ये, और मुझे 3 मई 2016 तक 3 आदमी गार्ड कर्नल भीष्ट द्वारा लगाए हुए, और इन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन करके मुझे ऐसी ड्रग्स दिलवाई। मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे बची है पता नहीं। और आखिर में मेरी यूनिट के जो जवान थे ना, उन्होंने मेरे को अपने बड़े भाई की तरह एक क्या मैं इनके लिए शब्द यूज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं आपको ये कहूँ कि उन्होंने मेरे लिए भगवान का काम किया था। उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और उन्होंने मुझे 3 मई 2016 को, जब कर्नल भीष्ट दोबारा एक साजिश के तहत मेरे को अपने पास ले जाने बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई साजिश करके मरवा दूँ, रास्ते से हटा दूँ, सारे एविडेंस मेरे पास है, मैं उसका कोर्ट मार्शल करवा दूंगा, तो उन जवानों ने मुझे छोड़ दिया था। और मैं 3 मई 2016 से आज तक मैं भगोड़ा हूँ। अब कर्नल भीष्ट ने अपनी गद्दारी चोरी छुपाने के लिए इसने मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशन दे रखी है, और अब मैं उसी दिन से भारत सरकार को लिख के कागजों का डंप लगा दिया। आप लोग सारे पुराने दूसरे वीडियो में जान चुके हो। इस वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपकी सेना में होगा तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सेना आपकी रखवाली के लिए है, कि चोर बाजारी करने के लिए, घुसपैठ करवाने के लिए है, और ग्रांटेड है, सब कुछ चोरी, सब कुछ वैध है, और कानून सिर्फ जवानों के लिए है। और आपके जवान कितने गुलाम बना दिए गए हैं। मुझे लड़ने का कुछ सिचुएशन बनी, मैं लड़ा, मेरे जवानों का साथ भी मिला। सब जवान नहीं लड़ पाते, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और 95% आपके जवान ही है। आप सत्य के लिए खड़े होइए, आपकी सेना है। आप के ऊपर भी आज नहीं तो कल इस पर असर आएगा। जय हिंद, नमस्कार।